भारत न्यूज़ 24 सच सबसे पहले। भारत न्यूज़ 24 सच सबसे पहले। देश की खबरों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। और अभी हम पार्टी में, और यहाँ पे अभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पे मनाया गया। और यहाँ पे हम पार्टी में बहुत ही कार्यकर्ता लोग के द्वारा फूल अर्पण किया गया। और यहाँ जो बनाया गया, और भी पार्टी में भी आज तैयारी की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है हर एक जगह पे। और भी खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। आइए आइए ना आइए आइए मानते हैं यही तो कोई जरूरी नहीं मनीष है चलिए चलिए बनाइए 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 बनाइए। आप लोग अभी लीजिएगा मनीष। हम लोग अपना ग्रुप में चलिए आइए सर ले लेते हैं। हमें तो पसंद होगी। सर, आप दो शब्द बोलेंगे ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 164वीं परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा। और हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे, जो हमारी पार्टी है वो बाबा साहब के द्वारे मार्ग पर चल रहा है। और उन्होंने कहा था कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि दुनिया के गरीबों एक हो और नेक हो। ये बात बहुत मिलता जुलता है। और हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि मानव मानव एक है, इसमें कोई अलग नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब का बहुत बड़ा थिंकिंग था कि भारतवर्ष में जो आपसी वैमनस्यता है उसको मिट जाना चाहिए, अस्पृश्यता मिट जानी चाहिए, सब एक हो जाना चाहिए। और भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत प्रबुद्ध हो जाए। प्रबुद्ध होने के लिए उन्होंने कहा था कि सबों को शिक्षा मिलना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि समान शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो कहा था प्रबुद्ध होना चाहिए, और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बिना प्रबुद्ध हुए देश समृद्ध नहीं हो सकता। अगर समृद्ध होना है तो सबको प्रबुद्ध होना पड़ेगा, सबको शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये उनका महामंत्र है। और उसी को लेकर के आज पूरे विश्व में जो है उनकी चर्चा हो रही है। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे, पहले के जो हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो मामा साहब ने कहा था कि अगर ये यहाँ जन्म लेता तो ये सूर्यपुत्र होता, और वहाँ शूद्रपुत्र कहलाया गया है। और विश्व में उन्होंने ये कहा कि विश्व में इतना बड़ा विद्वान, इतने विषयों का जानकार, इतनी डिग्री आज तक किसी ने नहीं लिया है। और इतना गरीब भी कोई नहीं पैदा किया था। ये बहुत विडम्बना है इस देश का कि ऐसे भी विभूति हमारे देश में पैदा लेते हैं भारत पर। और भारत की भूमि बहुत उर्वरा है, और बाबा साहब ने इसको सिद्ध कर दिया। और आज इस अवसर पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस साथ कहती है कि संविधान जो है, एनडीए का जो सरकार है वो संविधान का हमेशा उल्लंघन करता है। किस तरह देखते हैं? देखिए, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ये कोई कहता भी है या कोई बोलता भी है तो हम उनको हंसते हैं कि उन्होंने संविधान का अध्ययन नहीं किया है। संविधान में जहाँ भातृत्व है, प्रेम है, देश हित है, वो सब इसमें लिखा हुआ है और वो सब मान रहा है। कोई भी पार्टी आती है तो आपको पता होगा ना
कि जब वो शपथ लेता है मंत्री पद का तो भारत के संविधान का भी वर्णन करता है और उसी के अनुसार संसद का संचालन होता है और संसद का संचालन के उसके बिना नहीं हो सकता है। और जितने भी कानून बन रहे हैं वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में बन रहे हैं और जब तक संविधान है, भारत जब तक है, भारत का संविधान तब तक रहेगा।